अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर और आज की इस वीडियो में आपके साथ बात करने जा रहा हूं कि आप पेपाल से अपने बैंक में अमाउंट ट्रांसफ़र क्यों नहीं कर सकते। नॉर्मली ये किन वजह से, किन वजूहत की बिना पे ऐसा होता है। अब देखिए कि सबसे पहले तो अगर आप पेपाल को पाकिस्तान से यूज़ कर रहे हैं तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि पाकिस्तान का बैंक अकाउंट आप पेपाल में लिंक नहीं कर सकते। उसका रीज़न जो है ऑब्वियस है, क्योंकि पेपाल की सर्विस पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं। इस वजह से आप पाकिस्तान का बैंक डायरेक्टली पेपाल में लिंक नहीं कर सकते। अगर आपका बैंक अकाउंट जो है जैसे पियोनियर का या ट्रांसफरवाइज का या एक्चुअल बैंक जो है फिजिकल बैंक आपने पेपाल से लिंक किया है और अब उसके बाद भी आपके पास बैंक ट्रांसफ़र पे एरर आता है, तो नॉर्मली जो है नए बैंक जो पेपाल अकाउंट होते हैं वहाँ पे इस तरह का एरर आता है। तो उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 24 से 48 घंटे के बाद अगर आप बैंक ट्रांसफ़र दोबारा ट्राई करें तो आपकी जो पेमेंट है सक्सेसफुल हो जाती है और आपका जो विड्रॉल कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद भी जो मसले आते हैं वो दो रीज़न पे आते हैं। अगर आपका पेपाल अकाउंट जो है टेम्परेरी लिमिटेड है, यानी कि अगर आप पेपर अकाउंट को जो है लॉगिन करेंगे तो मेन पेज पे आपके पास कोई ना कोई वार्निंग शो हो रही होती है कि वी नीड सम इन्फॉर्मेशन, या इस तरह का रेड कलर में कोई फ्लैग होता है और उसमें आपके पास अकाउंट से आता है, वार्निंग आती है कि जी आप कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करें। तो अगर आपका अकाउंट जो है टेम्परेरी लिमिटेड होता है और जब तक आप वो डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करते तो पेपाल आपके अकाउंट पे कुछ लिमिटेशंस अप्लाई कर देता है। और वो ऐसा होता है कि आप पेपाल टू पेपर पेमेंट सेंड नहीं कर सकते या फिर पेपाल से जो अमाउंट अवेलेबल होती है उसको बैंक में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो जब तक आप अपने तमाम डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करेंगे, आपका अकाउंट रिस्टोर नहीं होगा, तो फिर आप तब तक बैंक ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। आपका बैंक ट्रांसफ़र हमेशा फेल होगा, आपके पास एरर आएगा। जब आपका अकाउंट रिस्टोर हो जाता है तो उसके 24 से 48 घंटे के बाद अगर आप पेमेंट जो है पेपाल से बैंक में ट्रांसफ़र करें तो वो सक्सेसफुल हो जाती है। दूसरा ये कि अगर आपका पेपाल अकाउंट पेपाल ने परमानेंटली बैन कर दिया है तो फिर जो है 180 दिन के बाद ही आप अपनी जो अमाउंट है उसको बैंक में ट्रांसफ़र कर सकेंगे। 180 दिन से पहले जो है आप उस अमाउंट को बैंक ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। नॉर्मली 180 दिन जब आपके कंप्लीट हो जाते हैं तो पेपाल की तरफ से आपको ईमेल आ जाती है कि आपकी जो पेमेंट है वो बैंक ट्रांसफ़र के लिए अवेलेबल है। अगर जो है पेपाल आपको अलाउ करे तब। कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि 180 डेज़ कंप्लीट होने के बाद पेपाल जो है वो तमाम अमाउंट जो है अपने बैलेंस यानी अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेता है, कुछ रूल्स वगैरह लगा के कि जी आपने वायलेशन की थी, तो इस वजह से तमाम बैलेंस जो है पेपाल अपने बैंक में ट्रांसफ़र कर लेता है, वो आपको नहीं देता, तो फिर आप उसको बैंक ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकते। अब ये है कि अगर आपका अकाउंट जो है लिमिटेड नहीं है या 180 डेज़ कंप्लीट हो चुके हैं उसके बाद भी आपके पास बैंक ट्रांसफ़र पे एरर आ रहा है, तो उसके लिए आपको पेपाल से रब्ता करना पड़ता है। आप पेपाल को कॉल या मैसेज कीजिए और उन्हें कहें कि आपकी जो है अकाउंट जो है नॉर्मल है, बिल्कुल ओके है, और फिर भी आप बैंक ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, तो वो आपका रीज़न जो मसला है वो हल कर देंगे। अगर 180 डेज़ कंप्लीट हो चुके हैं, अकाउंट बैन था, और आप उन्हें फिर कह सकते हैं कि जी आपका अकाउंट जो है 180 डेज़ कंप्लीट हो चुके हैं, उसके बावजूद भी जो है आप पेपाल से बैंक में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, उसमें एरर आ रहा है, तो फिर वो मसला जो है आपका हल कर देते हैं। मेरे साथ भी ये मसला आया था जब मैंने पेपाल को मैसेज किया था, तो उसके बाद उन्होंने वो मेरा मसला रिजॉल्व कर दिया था और मैंने पेपाल से पेमेंट जो है अपने पियोनियर के बैंक में ट्रांसफ़र कर ली थी। पाकिस्तान से जो लोग यूज़ करते हैं पेपाल अकाउंट, वो विड्रॉल के लिए या तो पियोनियर से वर्चुअल बैंक लेकर लिंक करते हैं पेपाल में, या फिर ट्रांसफरवाइज जिसे अब वाइज.com कहा जाता है, वहाँ से बैंक अकाउंट लेकर लिंक करते हैं। फिजिकल बैंक जो है बहुत कम होता है हमारे पास अवेलेबल हो, क्योंकि यूएसए का बैंक अगर हो तो यूएसए के यूज़र को जो मतलब वहाँ के रेजिडेंट होते हैं उनको ही मिलता है, तो हर बंदे को नहीं मिल सकता, तो हमें वर्चुअल बैंक अकाउंट यूज़ करने पड़ते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको पता चल गया होगा कि अगर आपके पास जो है पेपाल से बैंक ट्रांसफ़र पे एरर आ रहा है तो किस वजह से आ रहा है और आप उस मसले को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।